हेलो नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं एंड हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं। जैसे फैक्ट्री से मतलब क्या है कि फैक्ट्री जहाँ कोई सामान क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि राइबोसोम्स वह साइट होता है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसके कारण हम राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं राइबोसोम्स को? राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो समझते हैं कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स जो होता है एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होता है। इसमें किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ग्योर्गी प्लाडे ने क्या इसका डिस्कवर की थी। 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ग्योर्गी प्लाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। एंड राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं वह यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में दोनों में अलग अलग मिलते हैं। जैसे यूकैरियोट्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें राइबोसोम्स 80s मिलते हैं, एंड जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 70s राइबोसोम्स मिलते हैं। 70s राइबोसोम्स किसमें मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स में। एंड 80s राइबोसोम्स जो होते हैं 80s राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में मिलते हैं। और इसके दो सब यूनिट्स होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं। जो लार्जर सब यूनिट होते हैं उसमें जैसे अगर हम बात करें इन यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में लार्जर सब यूनिट में होते हैं। यूकैरियोट्स में लार्जर सब यूनिट्स में क्या होते हैं? 60s हो जाएंगे। एंड स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं जिसमें 40s होते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में जो 70s प्रोकैरियोट्स में कितने मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स मिलता है, जिसमें एक होता है 50s राइबोसोम्स मिलेंगे। नहीं, इसमें क्या होता है 70s राइबोसोम्स मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। एंड 80s जो राइबोसोम्स मिलते हैं इन यूकैरियोट्स में मिलते हैं। तो 70s राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं दो सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है 50s राइबोसोम्स होंगे एंड एक होंगे 30s राइबोसोम्स होते हैं। एक 50s और एक 30s राइबोसोम्स मिलते हैं इन प्रोकैरियोट्स में। जो 50s होते हैं वो क्या होते हैं? लार्जर सब यूनिट्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। एंड जो 30s राइबोसोम्स होते हैं वह स्मॉलर सब यूनिट होते हैं इन प्रोकैरियोट्स में। तो आइए समझते हैं यूकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स मिलते हैं। जैसे देखिए, राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है राइबोसोम्स में? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम्स का 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ग्योर्गे प्लाडे ने डिस्कवर की थी। इन 1953 में इलेक्ट्रॉनस्कोप की मदद से किसने डिस्कवर की थी? ग्योर्गे प्लाडे ने। यह जो स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम्स, यह मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। एंड इसमें अगर बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स में अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स मिलते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स मिलते हैं। अगर हम इसमें अगर बात करें तो दोनों में दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होते हैं और एक स्मॉलर होते हैं। इसमें भी दो सब यूनिट होते हैं, एक होते हैं स्मॉलर होंगे और दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट होते हैं। अगर लार्जर सब यूनिट बात करें इन यूकैरियोट्स में, तो फिर इसमें 60s मिलेंगे
60s मिलते हैं एंड इसमें 40s मिलेंगे। और प्रोकैरियोट के केस में स्मॉलर 7 यूनिट होते हैं, 30s होते हैं, स्मॉलर होते हैं एंड लार्जर में 50s मिलते हैं, 50s मिलेंगे, लार्जर 7 यूनिट मिलेंगे। एस क्या है? एस जो है सेडवार कांस्टेंट, सेडवार की यूनिट होते हैं जो एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। सेडवार क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। जो एस, इसमें क्या है? एस जो है सेडवार की यूनिट है। एंड अगर और बात करें इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 90 राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं। क्यों? इसमें क्योंकि राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसके कारण हम राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं। 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ग्योर्गे प्लाडे ने क्या किया था? राइबोसोम्स को डिस्कवरी की थी। राइबोसोम जो होते हैं एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन्स होते हैं, इसमें किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड इस अगर राइबोसोम्स की बात करें इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में, तो ये जो होता है राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में 80s मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में 70s मिलते हैं, जिसके 2 सबयूनिट्स होते हैं। इसके कितने सबयूनिट्स होते हैं? 2। एक लार्जर सबयूनिट होते हैं और एक स्मॉलर सबयूनिट होते हैं। लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट होते हैं। जो लार्जर सबयूनिट होते हैं यूकैरियोट्स में 60s होते हैं एंड स्मॉलर सबयूनिट होते हैं 40s होते हैं। प्रोकैरियोट के केस में 70s राइबोसोम मिलते हैं, जिसके 2 सबयूनिट होंगे, एक स्मॉलर एक लार्जर। स्मॉलर सबयूनिट होंगे 30s और लार्जर सबयूनिट होते हैं 50s होते हैं। या किसके जो राइबोसोम्स होते हैं किससे बना होते हैं? मेड होते हैं। तो ये प्रोटीन एंड अमीनो एसिड से क्या होंगे? बने होंगे। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड से क्या होता है? बने होते हैं, कंपोस्ट हो रहता है। या फिर इसी को हम बोलेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट किससे बने होते हैं? प्रोटीन एंड अमीनो एसिड से बने होते हैं।